हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, वेट ट्रेनिंग की। एक बहुत बड़ा मिथ है कि फीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, और ये मिथ आज भी ऐसे ही बना हुआ है बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा कार्डियो करती हैं, और उनके जो ट्रेनर्स हैं वो भी उनको कार्डियो में ही लगा के रखते हैं, या फिर उनको कुछ एक्टिविटीज़ में लगा के रखेंगे, बर्पीज़ में, जंपिंग जैक्स में, या ये भी कार्डियो के ही एक तरह से टाइप हैं। तो उनको वेट ट्रेनिंग करने से या तो ट्रेनर्स रोक देते हैं, या फिर उनके अंदर के जो नॉलेज है, एजुकेशन है या मिथ है, वो उनको रोकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये एक इमेज है, यहाँ पर हमें मसल मास के बारे में दिखाया गया कि 35 की एज में मसल मास कितना है, 55 की एज में मसल मास कितना है, 85 की एज में मसल मास कितना है। तो जो लाल वाला पोर्शन है वो मसल है, जो वाइट वाला पोर्शन है वो फैट है, और जो ये वाइट अंदर वाइट दिख रहा है वो हड्डी है। ये थाई का एक तरह से क्रॉस सेक्शन है। इसमें दिखाया जा रहा है कि 35 में मसल मास अच्छा है, 55 में मसल मास कम हो गया, फैट बढ़ गया, और 85 में मसल मास और कम हो गया और फैट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये इमेज हमें क्या दिखाती है कि एज के साथ हमारा जो मसल मास है वो कम होता रहता है और फैट बढ़ता रहता है। तो फैट बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता, फैट से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, ये हर किसी एज ग्रुप के लिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। बट फीमेल्स क्योंकि स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटीज नहीं करती, उनकी जो एक्टिविटी डेली लाइफ की जो भी टास्क होती हैं वो भी इतनी स्टर्नस नहीं होती, तो उसके लिए उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो वेट ट्रेनिंग करें, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। क्योंकि साइंस में देखा गया है कि अगर आपको अपना मसल मास मेंटेन रखना है या आपको अपना मसल मास बढ़ाना है तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब बहुत सारी फीमेल ये सोचती हैं कि अगर हमारा मसल मास बढ़ गया तो हम लड़कों जैसी दिखने लगेंगी, मर्दों जैसी बन जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीमेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, टेस्टोस्टेरोन इज द नेम ऑफ द हार्मोन जो आपके मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करता है। फीमेल्स में उस हार्मोन का लेवल 50 से 70 नैनोग्राम पर डेकालीटर होता है, मतलब मेल से बहुत ज़्यादा कम, 15 से 20 गुना कम। तो आपका मसल मास मेल्स के जितना नहीं बढ़ेगा, लेकिन जितना आपके पास है उतना अगर आपने प्रिजर्व नहीं रखा तो आपको बहुत सारे इशू हो सकते हैं। आपको नी पेन, आपको एंकल पेन, आपको हिप पेन, आपको बैक पेन, आपको सर्वाइकल इशू, ऐसे सारे इश्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, देयर इज अ डिसीज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे आपको दो इमेज दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये जो है यंग लेडी हैं, यहाँ पे ये जो लेडी हैं वो ओल्ड हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तो ऐसे झुक गई हैं। इस केस में क्या हो रखा है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, जो आपका कैल्शियम लेवल्स हैं वो डाउन जाने लगते हैं। क्योंकि फीमेल्स में 50 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल क्योंकि फीमेल्स में डाउन हो जाते हैं। फिर ऐसे झुकना शुरू हो जाती हैं फीमेल्स, और उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब साइंस क्या बोलती है? साइंस बोलती है कि अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, जिम में जाकर लोड उठाते हो, तो आपकी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, आपका जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो बढ़ी रहती है या मेंटेन रहती है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचा के रखती है वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ब्रेन में ये है कि वेट ट्रेनिंग करने से मैं लड़कों जैसी हो जाऊंगी या फिर वेट उठाने से मेरे को इंजरी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर आप ट्रेन कीजिए, आप वेट जरूर लिफ्ट करें, अदरवाइज आपको ये सीवियर डिजीज जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, मसल मास लॉस होने को बोलते हैं सार्कोपीनिया, तो ये भी होने के चांसेस हैं। अब इन डिजीज की वजह से आपको मैंने बता दिया है क्या क्या इशू आएंगे। प्लस जो रिसर्च है वो ये भी बताती है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से बहुत सारे तरह
के कैंसर्स होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे ओवरीज में कैंसर हो जाता है फीमेल्स के बाय द एज, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपके ये इस तरह के कैंसर्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग या फिर जिम ट्रेनिंग एक ही बात है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उसी ट्रेनिंग का नाम है। तो आपको ये करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे नॉलेज मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।